आज डब्बू और डोलो दोनों दोस्त लाइब्रेरी जा रहे थे। डोलो को किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था और डब्बू को बस शरारत करने का। सुबह की ठंडी हवा में डोलो ने धीरे धीरे चलना शुरू किया। उसकी पीठ पर एक छोटा बैग था जिसमें कॉपी, कलम और उसकी मनपसंद किताब जंगल की पुरानी कहानियाँ रखी थी। पीछे पीछे डब्बू चल रहा था। कभी फूलों को छूता, कभी चिड़ियों को चढ़ाता, कभी खुद से बातें करता। डब्बू बोला, डोलो भैया, अगर मैं एक दिन उड़ने लगूं तो सब चौंक जाएंगे। मैं सबसे ऊंचे पेड़ पर बैठूंगा और वहां से किताबें पकड़ लूंगा। डोलो हंसते हुए, पहले चलना ठीक से सीख ले, फिर उड़ने का सोचना। डब्बू कहने लगा, मैं तो सबसे हटके कछुआ हूँ, सुपर कछुआ। डोलो उसे मुस्कुराकर देखता रहा। दोनों की ये जोड़ी जंगल में सबको पसंद थी, एक शांत, दूसरा तूफानी। डब्बू चलती चाल भी कुछ न कुछ बड़बड़ाता जा रहा था। डोलो बोला, डब्बू, ध्यान से चलो और थोड़ी देर शांत भी रहो। डब्बू फिर से बोलने लगा, भैया ये लाइब्रेरी किसने बनाई? आपको किताबें इतनी अच्छी क्यों लगती हैं और आप इतना कम क्यों बोलते हो? डोलो मुस्कुराया लेकिन कुछ बोला नहीं। तभी जैसे ही वे लाइब्रेरी के रास्ते में पहुंचे, डब्बू को एक ऊंची सी पत्थर की चट्टान दिखी। वो जोश में चढ़ गया। देखो भैया, अब मैं ऊंचाई से कूदकर जंगल की सबसे फुर्तीली गिलहरी बन जाऊंगा। डोलो चौंक कर, अरे डब्बू ध्यान से, वो फिसलन भरी है। धड़ाम, डब्बू नीचे गिर पड़ा। उसका छोटा सा पैर मुड़ गया और उसे तेज दर्द होने लगा। ओह मेरा पैर, डोलो भैया, मैं अब चल नहीं पा रहा हूँ। डोलो फौरन दौड़कर उसके पास पहुंचा। उसने अपना बैग नीचे रखा, पानी की बोतल निकाली और डब्बू को थोड़ा पानी पिलाया। डोलो धीरे से, घबराओ मत डब्बू, कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी मोच है। डब्बू की आंखों में आंसू थे। अब लाइब्रेरी कैसे जाऊंगा? सब मेरी गलती है, मैं क्यों नहीं सुनता? डोलो उसका सिर सहलाने लगा। उसी समय रंग बिरंगी पंखों वाली प्यारी चिड़िया पिक्की वहां से उड़ती हुई गुजर रही थी। पिक्की चहकते हुए, अरे डब्बू, तू इतना चुप क्यों है आज? डब्बू ने मुंह फेर लिया। कुछ नहीं पिक्की, पैर में चोट लग गई, अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। पिक्की नीचे आई और बोली, अरे तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है? मैं अभी आती हूँ। मेरी माँ ने एक खास पौधा लगाया है, हर फूल। उसकी पत्तियाँ दर्द में बहुत काम आती हैं। वो फुर से उड़कर कुछ ही देर में लौटी, अपने नन्हे पंजों में हरे चमकीले पत्ते लिए। पिक्की गर्व से, ये लो, ये है जंगल की वैद्य दवा। अब देखना, दर्द छू मंतर। डोलो ने बड़ी नरमी से पत्ती को डब्बू के पैर पर बांध दिया। डब्बू अब थोड़ा मुस्कुराया। धन्यवाद पिक्की, अगर तुम ना आती तो शायद मैं रोता ही रहता। पिक्की, दोस्ती क्या होती है? एक दूसरे का ध्यान रखना, और हाँ, अगली बार कूदने से पहले सोच लेना। डब्बू धीरे धीरे उठने लगा। पैर में अब आराम था। डोलो बोला, देखा डब्बू, हर मुश्किल में कोई ना कोई मदद करने वाला ज़रूर आता है, बस तुम्हें रुककर समझदारी से सोचना होता है। डब्बू ने अपनी पीठ सीधी की और मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं सीधे लाइब्रेरी जाऊंगा और सबसे पहली किताब जो पढ़ूंगा उसका नाम होगा धैर्य और दोस्ती। पिक्की और डोलो हंस पड़े। तीनों दोस्त साथ साथ लाइब्रेरी की ओर चल पड़े। पिक्की जाते जाते, और हाँ, जंगल की हर चीज़ में दवा है, बस हमें पहचाननी आनी चाहिए। दोस्ती सिर्फ साथ खेलने में नहीं होती, दोस्ती होती है एक दूसरे की मदद करने में। प्रकृति में हर घाव का इलाज है, ज़रूरत है ध्यान से समझने की। अगर आपको हमारी फॉरेस्ट पाठशाला की मज़ेदार और सिखाने वाली कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमारे लिए मोटिवेशन है।